कहते हैं जब भी बोलो तोल कर बोलो। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री ने इजराइल के बारे में ही एक ऐसा राज खोल दिया है जिस राज को छिपाता रहा है इजराइल, और इस राज के खुलने के बाद बहुत ज्यादा हड़कंप मच जाएगा, जिसकी शुरुआत भी हो गई है। क्या इजराइल के पास है दुनिया का वो हथियार जो दुनिया को तबाह कर सकता है? जानेंगे क्या कुछ कर दिया है इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री ने। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने चीन के दरवाजे पर बिठा दी है अपनी सेना। चीन के घर में बुरी तरीके से घुसा भारत और अमेरिका। जानेंगे क्या कर दिया है भारत ने। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजराइल दुनिया का एक शक्तिशाली देश है। छोटा सा देश भले है, लेकिन ये देश एक ऐसा देश है जिसके पास हथियारों की शक्ति है, टेक्नोलॉजी की शक्ति है, और इस देश का लोहा पूरी दुनिया मानती है। 6 दिन में 6 अरब देशों को हराने वाला इजराइल, जिससे आज के डेट में हर देश दोस्ती करना चाहता है। अरब देश तो खुलकर अब इजराइल के साथ दोस्ती करने के लिए आ गए हैं। तो बात करें पाकिस्तान, जो इजराइल को मान्यता नहीं देता है, वो भी चोरी छिपे जाकर डेलीगेशन उसका मिलता है और इजराइल के साथ दोस्ती भरे रिश्ते अपनाना चाहता है। चाइना भी इजराइल के साथ दोस्ती भरा रिश्ता चाहता है, और ये सारे जो चाहते हैं, ये सारे सिर्फ इसलिए चाहते हैं क्योंकि इजराइल के पास एक बहुत बड़ी ताकत है, टेक्नोलॉजी और हथियारों का, जिससे वो लोहा मनवा चुका है। जरा आप सोचिए कि बीच समंदर में सार्क से घिरे होने के बावजूद अगर कोई बंदा अपने हथियारों के बल पे बच जाए तो फिर उसकी कदर तो होनी चाहिए। वैसा ही इजराइल के साथ हो रहा है। इजराइल का तो अस्तित्व मिटा दे इसके दुश्मन, लेकिन इजराइल सिर्फ अपने हथियारों के बल पर टिका हुआ है। ऐसे में कौन भला इजराइल के साथ दोस्ती नहीं चाहेगा। लेकिन इजराइल ना दुनिया से कई बातों को छिपाता रहा है। वैसे तो आप देखेंगे कि ईरान जैसे परमाणु हथियार बनाने की बात करता है, सबसे पहले तन बदन में आग लगती है इजराइल की, और इजराइल तोड़ फोड़ शुरू कर देता है। लेकिन क्या इतना टेक्नोलॉजी में परिपूर्ण, इतने अच्छे अच्छे हथियार बनाने वाले इजराइल के पास परमाणु हथियार नहीं है? एक बार को लगेगा कि कुछ तो यहाँ गड़बड़ है। जो देश इतने बड़े बड़े हथियारों को बना सकता है, क्या वो परमाणु हथियार नहीं बना चुका होगा? तो आपको बता दे, यहीं पर सबसे बड़ी गलती कर दी है पूर्व प्रधानमंत्री ने। ये है इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री, और इन्होंने कंफर्म कर दिया है कि इजराइल के पास भी है परमाणु हथियार। वैसे आप सोचेंगे पूर्व प्रधानमंत्री है, इसने यूं ही कह दिया होगा बोलते बोलते। नहीं जी, ये इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं और इजरायली सेना के प्रमुख भी रह चुके हैं। मतलब इनकी बात में दम है। नाम है इनका यहूद बराक। इन्होंने मंगलवार को एक चौंकाने वाला खुलासा किया। इन्होंने दुनिया के सामने कंफर्म कर दिया कि उनके देश इजराइल के पास भी परमाणु हथियार है। आपको बता दें, इजराइल कभी भी साफ साफ ये बात नहीं कहता है और ना ही उसने कभी कबूल किया है कि उसके पास परमाणु हथियार हैं। पर पूर्व इजरायली पीएम यहूद बराक ने मंगलवार को ये जो ट्वीट किया है ना, इस ट्वीट को कर इसे जोड़ दिया है। इन्होंने इस ट्वीट में क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है, हमें यह अजीब लगता है, लेकिन पश्चिमी देशों के राजनीतिक दलों के साथ साथ इजरायलियों की बातचीत होती है तो वो चिंतित दिखाई देते हैं। उन्हें लगता है पश्चिमी देशों को कि अगर इजराइल में तख्ता पलट हो गया तो मध्य पूर्व के बीच में बसे परमाणु हथियारों से लैस एक मसीहाई तानाशाही स्थापित हो जाएगी और टेम्पल माउंट पर केंद्रित इस्लाम के साथ कट्टरता बहुत बढ़ जाएगी। उनकी नजर में ये वाकई डरावना है। हालांकि ऐसा होने वाला नहीं है। छुट्टी मुबारक हो। इन शब्द में सिर्फ ये चीज समझ में आया कि इजराइल परमाणु हथियारों से लैस है और पश्चिमी दुनिया डरती है कि यहाँ अगर कुछ उलटफेर होता है तो उसके परमाणु हथियारों पर कट्टर लोगों का कब्जा हो जाएगा। पूर्व पीएम ने अपने ट्वीट में साफ साफ लिखा है कि इजराइल परमाणु हथियारों से लैस है। हालांकि इजराइल कभी भी इसकी पुष्टि नहीं करता है, हमेशा इससे इनकार करता है कि उसके पास कोई परमाणु हथियार है। फिर भी ये व्यापक रूप से माना जाता है कि इजराइल के पास परमाणु हथियार होंगे। विदेशी रिपोर्टों के अनुसार तो इजराइल के पास दर्जनों से लेकर सैकड़ों परमाणु बमों वाले शस्त्रागार हैं। बराक इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री और
इजरायली सेना प्रमुख भी रह चुके हैं। वैसे आपको बता दें, इन्होंने 2021 में कहा था कि अपना खुलासा नीतियों का करना चाहिए, लेकिन इजराइल क्यों छुपाता है अपने परमाणु हथियारों को, तो आपको बता दें इजराइल नहीं चाहता है एनपीटी पर साइन करने के लिए मजबूर हो, अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लगे उसके ऊपर। इसके अलावे दुनिया को पता चले कि उसके पास कितने हथियार हैं। इजराइल कुछ भी नहीं बताना चाहता है। यही वजह है कि इजराइल ये नहीं मानता है कि उसके पास परमाणु हथियार है। और कहीं न कहीं इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री ने ये एक गलती कर दी है, जिसके बाद अब सवाल तो जरूर होंगे। खैर, भारत के लिए अच्छी बात है कि भारत के एक दोस्त के पास कुछ और भी ज्यादा पड़े हुए हैं माल। जब जरूरत पड़ेगा तो भारत उससे ले सकेगा, क्योंकि इतिहास ऐसा रहा है कि भारत को हमेशा से इजराइल ने मदद की है, कभी पर्दे के पीछे तो कभी पर्दे के सामने। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो बात करें हम चाइना की। चाइना जो खुद को जरूरत से ज्यादा होशियार समझता है, कहते हैं जरूरत से ज्यादा होशियार को 4 जगह लगती है। वैसा ही कुछ हो रहा है इस वक्त चाइना के साथ। चाइना अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा कर लेता अगर एक कमजोर सरकार होती भारत में तो, लेकिन ये सरकार कमजोर नहीं है। अरुणाचल प्रदेश की इधर बात कर रहा था चाइना, उधर घुस गया भारत उसके घर में। ये जो देश देख रहे हैं ना, चाइना से लगता हुआ फिलीपींस, ये बेचारा देश एक ऐसा देश हो गया है जो इस वक्त अबरा की लुगाई हो गया है। चाइना इसे बार बार परेशान करता है। इसके नए नवेले राष्ट्रपति ने सोचा कि मैं जाऊंगा और सब कुछ ठीक करके आ जाऊंगा, लेकिन इधर राष्ट्रपति प्लेन में चढ़ता और उधर चाइना ने अपनी सेना भेज दी, जाओ इसके एक द्वीप को कब्जा लो, इसको इसकी औकात बता दो। राष्ट्रपति नया नवेला पहुंचने के बाद समझ में इसे आ गया कि चाइना से प्रेम की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। अकल न क्यारी उपजे और प्रेम न हाट बिकाए। वापस आ गया राष्ट्रपति, और वापस आने के बाद सबसे पहले इसने अमेरिका को हाँ कही कि हाँ भैया, हम तुम्हारे मिसाइल प्रोग्राम को हाँ करते हैं। अब दूसरी तरफ इसने भारत से हाथ मिला लिया। सबसे पहले तो भारत ने यहाँ ब्रह्मोस मिसाइलों को बेचकर इसकी सेना को भी पूरी तरीके से ट्रेंड कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ अब 2 कदम और आगे बढ़ गए हैं फिलीपींस और भारत। भारत ने फिलीपींस में अब अपने डिफेंस अताशे को अपॉइंट किया है और भारत में फिलीपींस के डिफेंस अताशे आएंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि दोनों सैन्यीकरण कर रहे हैं, दोनों डिफेंस के तगड़े वाले समझौते पर आ रहे हैं। माने कि जब चाइना की कुटाई होगी तो चाइना की कुटाई के लिए उसके दरवाजे पर कोई होना चाहिए, और दरवाजे पर कौन होगा? भारत अब एकदम से चीन के दरवाजे के पास खड़ा है। चाइना अरुणाचल में खेल करने की कोशिश कर रहा था और भारत ने यहाँ फिलीपींस में खेल कर दिया। वैसे आपको क्या लगता है, भारत सही दिशा में बढ़ रहा है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।